नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि अब यहां पे रेगुलर वे पे एग्ज़ाम टारगेट के वीडियो डाली जाएगी। एग्ज़ाम टारगेट पे जो भी क्लास 10th, क्लास 9 और एक कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की सभी वीडियो डेली बाय डेली पोस्ट की जाएगी। ठीक है, हमारा चैनल न्यू है तो इस पे अब रेगुलर वे पे क्लास 9, क्लास 10 और सभी क्लास की वीडियो अच्छी तरीके से डाली जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे शुरू से पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। सो हमारे चैनल पर जुड़े और लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्लास 10 की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री, तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, ट्राइगोनोमेट्री का पहले इंट्रो क्लास है। आज ट्राइगोनोमेट्री को समझेंगे, उसके फार्मूला क्या होती है, ट्राइगोनोमेट्री का क्या एप्लीकेशन होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। आइए देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्हें सबकी चीज़ जानकारी होगा, वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप उस चीज़ का रिवीजन करके और उसे अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड होता है हम लोग का वो होता है ट्राई। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस वर्ड को अगर हम बाहर कर लें तो हमारा जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई। फिर हमारा एक वर्ड होता है, यहाँ से देख लेंगे गोनो, यहाँ से होता है मिट्री। ठीक है, इन तीनों वर्डों का ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। गोनो को गोन लिख सकते हैं यहाँ पे, मिट्री। आइए, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मिट्री का मतलब तो आप सब समझ ही रहे होंगे, मिट्री का मतलब होता है माप। तो अगर हम लोग अपने मन से इसमें अगर इनकी परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो हमें एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, 3 भुजा माप, यानी कि 3 भुजा के माप को ही हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। यस, भुजा के साथ साथ में कोण को भी लेते हैं। भुजा के साथ साथ में कोण, 3 भुजा या कोण के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया? ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, गुणों का मतलब होता है भुजा, और मिट्री का मतलब होता है माप। 3 भुजा के माप या 3 कोण के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम अक्सर, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग कोई भी खगोलीय दूरी वगैरह को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनो से सुनने से लग रहा है कि ट्राई मतलब 3, इसमें 3 साइड होना ही जरूरी है। तो ट्राइगोनोमेट्री में 3 तरह के एंगल होते हैं। ट्राइगोनोमेट्री हमारे पास देखिएगा, अगर हम लोग एंगल की बात करें, एंगल के आधार पर जो हमारा ट्रायंगल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक अब आते हैं नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। एंड नेक्स्ट होता है नेक्स्ट हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। ठीक है, जब हम इन तीनों कोणों के बारे में जब बात कर रहे होंगे तो हमारे पास 3 प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। बट हमारे ट्रायगोनोमेट्री में सिर्फ समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जानेंगे समकोण त्रिभुज होता कैसा है। पहले तो ये बात समझ में आ रहा होगा हमें कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर ये त्रिभुज है तो इसमें 3 ट्रायंगल, 3 साइड होना एकदम निश्चिंत है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं और समकोण त्रिभुज से बनने वाले एंगल और उसके साइड से जो भी बनने वाले रिलेशन होंगे उसको हम लोग अपने बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब बात उठता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वो त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो। देखिए ये जो साइड है ये क्या है, 90 डिग्री का। जस्ट लाइक इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी और सी, ए बी और सी। हमने क्या कहा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वो त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बी भुजा है वो क्या है, वो जो है 90 डिग्री का है। इसी कारण जो है कि इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों साइड के बारे में। त्रिभुज है तो 3 साइड होंगे ही। इन त्रिभुज के साइडों का क्या नाम होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा बन रही होगी, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा बन रही होती है उसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसे हम लोग बोले तो हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं सी एंगल को रिस्पेक्ट में लेते हैं और यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होता है उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा बस एंगल का एक मानक है। यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। अगर अभी यहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो उसके जगह पे हमने किसका प्रयोग कर लिया, थीटा का, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज में इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। तो मान लेते हैं सी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर कोई कोण बन रहा होगा तो सी के ठीक सामने वाले जो भी साइड होगी, सी के ठीक सामने वाले जो भी साइड, देखिएगा सी के ठीक सामने में ये साइड आ रहा है ना, ये जो साइड होगी इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा, ठीक है। और जिस एंगल के, ये जो एंगल है जहाँ बन रही होगी उसके रिस्पेक्ट में जो बेस बन रहा होगा उस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं या संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा बोलेंगे। ये हमारी किताब की लैंग्वेज होती है, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने जो बनती है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और सी के रिस्पेक्ट में जो सामने वाली भुजा होती है, सी के सामने वाली भुजा, इसलिए इसे सम्मुख भुजा बोलते हैं। सी के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा बोलते हैं। और इसके जिस पे कोण बन रहा होगा उस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा बोलते हैं। आइए, सम्मुख भुजा का एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। सम्मुख भुजा का एक और नाम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। अब आते हैं संलग्न भुजा के बारे में। संलग्न भुजा के एक नाम और है जिसे हम लोग बोलते हैं आधार। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ये पूरा इस ट्रायंगल का क्या एक नींव है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। बाकी तो आप सभी को इंग्लिश में कोई इसका इंग्लिश पता ही होगा। आधार तो सिंपल वे में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोल सकते हैं। और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके नाम को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में कि इन तीनों भुजा के अनुपात से हमें त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियाँ प्राप्त होती है। वैसे त्रिकोणमिति के 6 रेशियो हैं, ठीक है। कौन कौन से रेशियो हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो ये साइड और एंगल के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला रेशियो होता है वो होता है साइन। क्या होता है, साइन। फिर नेक्स्ट क्या होता है, कॉस। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, टेन। एंगल हमारा थीटा है तो यहाँ पे थीटा लगा देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। किसी के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकता है, हो सकता है आपको बोलता है ए दीजिए, साइन ए, साइन सी, साइन कॉस सी। मतलब जिसके रिस्पेक्ट के बारे में बात करेगा तो उसके रिस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब साइन के बाद आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा लगा देते हैं। कॉस के बाद हमारा आता है सेक, यहाँ थीटा लगा देंगे। और टेन के बाद क्या आता है, कॉट,
यहाँ भी थीटा लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा, हम अब साइन का जब फॉर्मूला बना रहे होंगे तो साइन की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, वो होती है, अच्छा एक चीज़ और समझते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनका हिंदी नाम को ना यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इनका शॉर्ट फॉर्म की यूज करेंगे। जैसे ये लंब है तो इन्हें हम लोग पी से इंडिकेट कर रहे होंगे। अब ये अगर आधार है, आधार का सबसे पहला वर्ड को ले लेते हैं बी, तो इसको बी से इंडिकेट करेंगे। और कर्ण का सबसे पहला वर्ड क्या होता है, एच। इस तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। इस तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस बात को करेंगे, अब यहाँ पे इसको इसी पी बी एच का यूज करेंगे। पी मतलब हमारा लंब हो जाएगा, बी मतलब हमारा आधार हो रहा होगा, एच मतलब हमारा कर्ण होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं साइन थीटा और के बारे में चर्चा करते हैं। साइन थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पी बट्टे एच, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है। और हमारा जो कॉस होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच। और टेन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाय बी। देखिए बहुत सारी जगह पे बताया जाता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, बट ऐसा नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ना कि साइन का उल्टा सिर्फ कॉसेक होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर ये कॉसेक, अगर इसका हम लोग यहाँ बोलते हैं साइन का उल्टा पी बाय एच है, तो यानी कॉसेक का उल्टा भी क्या हो रहा होगा, साइन ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला बस इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और यहाँ पे टेन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई पी। इस बात को एकदम हम लोग गांठ बांध लेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसको हमें याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग मैथ में क्लास 10 के मैथ में ट्रायगोनोमेट्री में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसे आप लोग याद करें, ठीक है। याद करने के लिए भी बहुत सारे तरीके वगैरह यूज करवाए जाते हैं, बट मैं आपको कोई तरीका यहाँ पे नहीं देने वाला। लोग वहाँ पे यूज करते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल कुछ भी याद करवाते हैं, बट मैं वैसा यूज करने नहीं दूंगा। आप अभी न्यू स्टूडेंट हो तो आप इसे अपने माइंड में जितना हो सके ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसे फिर से बता देना चाहूँगा। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है, कौन कौन सी होती है, तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, उसके बाद फिर क्या होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। बात कर रहे होंगे कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय एच। इसी का जस्ट अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, एच बाई पी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। इसका जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट कौन हो गया, बी बाई पी। बोलिए बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो भी बोल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी और। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, क्योंकि हमें जो जो चीज़ का इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा हम उन चीज़ को पहले ही एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपसे, और मैं आपको बता दूं, मैं अभी पहले आप लोग को एनसीईआरटी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं किसी बुक में इंटर करूँगा। आप एनसीईआरटी का पहले एक चैप्टर बना लो, उसके बाद किसी बुक में इंटर करो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी सवाल हैं वो हर टाइप के सवाल हैं, ठीक है। तो आप हर टाइप के सवाल को पढ़ लेंगे तो उसके बाद किसी भी बुक में इंटर करेंगे तो आपका सवाल लगभग बन रहा होगा 80%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं, आइए, पाइथागोरस बहुत ही बड़े मैथ के गणितज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि कर्ण जो होता है, कर्ण दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बताया था, कर्ण जो होता है दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यानी क्या, एच के बाद दो भुजा कौन बचा, पी और बी, इन दो भुजा का वर्ग कर देंगे, उनका योग के बराबर हो जाएगा कौन, कर्ण। ये बात किसने कहा था, तो हमारे पाइथागोरस साहब ने कहा था। जरा इसको हम मैथमेटिक्स, अगर इसको मैथमेटिक्स में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण जो होता है वो होता है वो दो भुजा का वर्ग, यानी कि पी और बी का वर्ग, दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे,
स्क्वायर लगा देंगे। यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय। इसका क्लास 10th में बहुत ज़्यादा ही यूज है, इसका क्लास 10th में कुछ ज़्यादा ही यूज है पाइथागोरस परिमेय। एकदम याद रखेंगे, मैं जब भी पूछूंगा आपसे पाइथागोरस परिमेय बोले तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद यहीं से हम लोग चाहें तो एच का फॉर्मूला तो बन ही गया, एच का स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो पी का फॉर्मूला डेरिवेटिव कर सकते हैं, बी का भी फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लोग बोल देते हैं ये फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला नहीं, बस आप इसको याद रखो, यहाँ से सब चीज़ बन जाएगी। बट मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ध्यान से। अब आते हैं एच का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो एच बराबर इस रूट को उधर भेज देंगे, सॉरी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एच का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आइए फिर बात कर रहे होंगे बी का। अब अगर हम बी को बात कर रहे होंगे तो पी को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आइए, जब हम लोग यहाँ पे बी को रखेंगे और पी को इधर भेज रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर, इधर बच गया बराबर बी का स्क्वायर। और रूट को इधर भेज देंगे तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी कि हमारा बी का फॉर्मूला बन चुका है। अब हमने यहाँ एच का फॉर्मूला बना लिया, बी का फॉर्मूला बना लिया, अब किसका बनाएंगे, पी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो पी का फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत ही ईजी है, बस पी को यहाँ पर रखेंगे, बी को इधर भेज दीजिए। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला तैयार हो रहा होगा, पी का स्क्वायर बराबर इधर क्या बच रहा है, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज देंगे, जैसे स्क्वायर को उधर भेज रहे होंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि पाइथागोरस से 3 फार्मूला को हम डेरिवेटिव कर सकते थे। यहाँ पे 3 फार्मूला, यानी कि हमने कर्ण का फार्मूला बना लिया, आधार का फार्मूला बना लिया और लंब का फार्मूला बना लिया। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट और है जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पहले इन तीनों के बारे में हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँगा, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच बराबर फिर हमने क्या किया, स्क्वायर को उधर भेजा तो वो रूट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, बी का फॉर्मूला बनाना था, तो हमने क्या किया, बी को यहाँ पर रखा और पी को इस साइड ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जैसे ही बी हमारे साइड ट्रांसफर हुआ तो पी हमारा प्लस में था, इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। यानी कि बी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब आते हैं इधर, हमने यहाँ पे बी का भी फॉर्मूला डेरिवेटिव कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना था, पी का बनाना था। हमने पी को रखा, बी को उधर भेज दिया, पी को रखा और बी को उधर भेज दिया। देखिए एच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर को मैं उधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आ रही है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरा अच्छा तरीका से उतारेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में इसे अच्छे तरीका से उतारें और इसे एक बार 2 बार पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारा आंसर भी जो होता है दिखाने, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक खराब हैंडराइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसलिए आपको पढ़ना के साथ साथ में लिखना भी, इसे एक बार दो बार लिखें और प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला को खास करके। आप इस पार्ट को लिखे ना लिखे, बस इस पार्ट को जरूर लिखें, इस पार्ट को और इस पार्ट को 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं ध्यान से, अब बात को समझेंगे। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया जिनका नाम दे देते हैं, ए है, बी है और सी। हमारा कोण भी क्या है, समकोण है। अगर हमने यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ ले रहा था, सी के रिस्पेक्ट पे ले रहा था, तो मैंने क्या बताया था, पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं साइन का फॉर्मूला। तो साइन सी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछते हैं कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी सी और सी के रिस्पेक्ट में बात करें, यानी कि सी के पास जो है कि थीटा दिया हुआ है, इस एंगल से हम लोग बात कर रहे हैं।
जब हम लोग सी कोण से बात कर रहे होंगे तो हमने क्या सिखाया था, बी के सामने वाला जो भी भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को किसे इंडिकेट करेंगे, एच से। बात समझ में आ रहा है। फिर उसका जब हम बात कर रहे होंगे थीटा से, सी से, यहाँ तो हमें मांगा सी से, तो जब सी से बात कर रहे होंगे तो सी के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है हमारा, ये होता है सी के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। आपको जिस एंगल से पूछे उस एंगल से आपको जाके देखना है, और उस एंगल का जो सामने वाले जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है, वो उसका सम्मुख कोण होता है। तो ये हमारे जो सी है, सी के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, हमारा सम्मुख कोण हो जाएगा। यानी कि सम्मुख कोण यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसे इंडिकेट करेंगे, बी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा रेस्ट बच जा रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसे बी से इंडिकेट कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम साइन सी का फॉर्मूला बनाना चाह रहे होंगे, साइन सी यानी कि साइन का मतलब होता है पी बाय एच, आइए यहाँ पे लिख देते हैं पी बाय एच। अब हमारा पी कौन सा हो गया, ए बी हो गया, यानी कि ए बी, और हमारा एच कौन सा हो गया, ए सी हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर अगर हम बात कर रहे होंगे कि हमें टेन सी का फॉर्मूला निकालना है, खुद से हम लोग निकाल सकते हैं टेन सी। देखिएगा सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो पी होगी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। टेन का फॉर्मूला हमारा होता है पी बाय बी। क्या होता है, पी बाय बी। तो सी के ठीक सामने वाला भुजा ये हमारा क्या हो गया, पी, यानी कि हमारा पी क्या हो गया, ए बी, ठीक है। अब अगर पी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी। ये मैंने पहले बोल दिया था कि ये जो एच होता है ये हमारा क्या होता है, बॉस होता है, एक मतलब बड़ा नंबर होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन करेगा, पी और बी आपस में चेंजेज हो गए। बात क्लियर है। तो हमेशा याद रखना ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आप लिख दे सकते हो ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन, पी और बी। किस हिसाब से, तो सी के जिस हिसाब से पूछेगा आपको, ए या सी के रिस्पेक्ट में पूछेगा, तो सी के हिसाब से ये हमारा पी हो गया, तो अब बी कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी। बोलिए बात समझ में आ रहा हो। ठीक, मैं सेम एक त्रिभुज यहाँ पे बना रहा हूँ, बात को समझिएगा ध्यान से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल फिर बनाया, और इस बार क्या कर दिया, एंगल ए बी सी। और इस बार सी के रिस्पेक्ट ना पूछ के मैं आपसे ए का रिस्पेक्ट पूछ रहा हूँ कि ए के रिस्पेक्ट के बारे में बताइए। तो जब हम ए से बारे में बात कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा। अब इस बार क्या हो जाएगा, अब आपसे पूछेंगे कि साइन ए का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जिसका पूछेगा उसके रिस्पेक्ट को देखेंगे। हमें साइन ए दिया हुआ है तो ए के रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो ए के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। ये तो हमेशा फिक्स है कि ये तो हमेशा क्या होगा, एच होगा ही। यानी कि ए के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, ये हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा, बी। यानी कि हम साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। पी हमारा कौन सा हो गया, बी सी, और यहाँ पे क्या हो, ये भी पी हो गया तो ये क्या हो गया, बी, यानी कि हो जाएगा ए बी। देखिए इन दोनों में फ़र्क है कि नहीं, इन दोनों में फ़र्क है या नहीं, एकदम फ़र्क है। यहाँ सी से मांगा था तो ये ए बी बाई ए सी हुआ, बट यहाँ पे ए से मांगा तो क्या होगा, बी सी बाई ए बी। बस इसी बात को, फ़र्क को समझने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल को लिया। बात समझ में आ रहा है आपको। तो आपको क्या करना है कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करें उसके रिस्पेक्ट के एंगल से हम लोग निकालेंगे। और उस जैसे यहाँ पे मांगा गया था सी के सामने से, तो सी के सामने वाला भुजा पी बना, और जो बचा वो बी हो जाता है। ठीक, जब यहाँ पे एक से पूछा गया था तो ए के सामने भुजा ये पी बन जाता है, तो ये पी का नाम रख दिया हमने बी सी। ये पी बन गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टेन सी के बारे में, ठीक, जैसे यहाँ पे टेन सी निकालें, इसमें भी फ़र्क देख सकते हैं। देखिए टेन सी के बारे में, अब अगर टेन सी के बारे में बात करेंगे, सॉरी टेन सी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा टेन ए। जब टेन ए के बारे में बात कर रहे होंगे तो ए के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, पी। तो पी हमें तो टेन का फॉर्मूला क्या था पहले लिख लेते हैं, पी बाई बी। अब अगर ये भुजा पी बन रहा है, जैसे भुजा का नाम क्या है, बी सी, और ये क्या हो जाए, जब ये पी हुआ तो ये हो गया होगा बी, यानी कि ये बन जाएगा ए बी। चलिए इस दोनों में भी डिफरेंट है। यहाँ सी से पूछा तो इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ ए से पूछा इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ तक क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करेंगे, ये बहुत ही मोस्ट ओबीडियंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण ए समकोण है, और यदि AB 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर हो तो कोण B के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला, जो भी हमने अभी फार्मूला एप्लीकेशन डेरिवेटिव किया था वो सभी फार्मूला को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपका ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला को लिख दिया है, बट आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें कोई फार्मूला नहीं लिखा रहेगा, इसलिए आप इससे अच्छा क्या करें, आप इन्हें याद कर लें। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो इसलिए हम इसे पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है।
इसी तरह हमारा नेक्स्ट वीडियो सब आते जाएगा, पार्ट 1। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब। और सॉरी नज़र नहीं आ रहा है तो इससे हम लोग थोड़ा नीचे लिख देंगे। पार्ट 1। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। अब बात को समझते हैं। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण ए समकोण है। तो हम लोग चलिए पहले ऐसा एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एंगल कोण ए समकोण है, यानी कि यहाँ हमारा एंगल ये कोण ए समकोण है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, कोण ए समकोण है। अब बोल रहा है ए बी 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोल रहा है, ए सी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है, 13 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो कोण बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आपको सभी को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आइए, हमें सबसे पहले किसको निकालना है, साइन का। तो साइन को लिखेंगे, साइन। लेकिन हमें किससे बोला है, कोण बी से। हमें क्या बोला है, कोण बी से। तो यहाँ पर लगाएंगे साइन बी, यहाँ क्या लगाएंगे, साइन बी। अब देखिए यहाँ से, देखिए साइन बी से, साइन बी के सामने वाला भुजा कौन है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और ये हमारा हो जाएगा बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। पी कितना हो गया, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। एच तो फिक्स रहता है, तो यहाँ लिखेंगे 5/13। ये हमारा आंसर। साइन के बाद आते हैं कॉस के बारे में बात करेंगे। कॉस और किससे बोला है, कोण बी के सभी, तो कोण बी से, यहाँ लिख देंगे कोण बी। यानी कि कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, बी बाय एच। ठीक है, बी बाय एच, यानी कि बी से ये पी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा, बी हो रहा होगा। यानी कि बी हमारा कितना हो गया, 12 और एच हमारा कितना हो गया, 13। ये भी एक आंसर। बोलिए समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं टेन बी से। टेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ से पी बाय बी होता है, यहाँ लिख देंगे पी बाय बी। समझ में आ रहा है बच्चों। अब बात करते हैं टेन पी बाय बी, यानी कि बी से ही मांगा है, तो बी के सामने हो जाएगा पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी। एच तो फिक्स रहता है, यानी कि पी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। बी का मान कितना हो गया, 12 हो गया। ये भी हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो हमने तो अभी 3 निकाला है, हमें 3 और निकालने होंगे। ठीक है, आइए उन तीनों के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इधर नीचे नजर आ रहा है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो 3 रेशियो हमारे बच रहे हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको नजर आ पा रहे। ये नीचे नजर नहीं आ रहे हैं इसलिए। साइन के बाद आता है कॉसेक। कॉसेक बी। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको पहले समझाया था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। तो देखिए ध्यान से, साइन बी का वैल्यू 5/13 है, यानी कॉसेक बी का क्या हो जाएगा, 13/5। बट हमें उस तरह से नहीं जाना है, हम फॉर्मूला से आएंगे। कॉसेक बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, h/p होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h/p। बात समझ में आ रहा है। h हमारा देखिए कितना है, तो h हमारा यहाँ से देखेंगे बी से, बी के h तो फिक्स रहता है, h कितना है, 13 है। बी से, बी के सामने वाला हो जाएगा क्या, p। p मांग रहा है, p का मान कितना हो गया, 5, यानी कि 13/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर बात करते हैं सेक में। सेक बी से मांगा है, सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, h/b। ठीक है, तो h/b हो गया, तो h तो हमारा फिक्स रहता है, यहाँ हो गया 13। ये p होता है, तो ये क्या हो जाएगा, b, यानी कि 13/12। फिर आ जाता है कॉट। कॉट बी से मांगा है, तो कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो ये हमारा b है, b कितना है, 12 और p कितना है, 5। ये हो गया आंसर। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कैसे आया। हमें बोला था त्रिभुज ABC में कोण ए समकोण है, तो मैंने कोण ए समकोण लिख दिया। बोला AB 12 लिख दिया, AC बोला था 5 और BC बोला था 13, सबको नोट कर दिया। हमें बोला था कोण B के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखे। जब कोण B से निकालना स्टार्ट किया, सबसे पहले आता साइन B। साइन B को निकाला, तो जब B के सामने वाला भुजा ये P हो रहा था, तो P का मान हो गया 5 और नीचे H होता था, H हो गया 13। फिर B से मांगा था कॉस का वैल्यू, तो B के सामने वाला भुजा ये था P, तो ये क्या होता है, B। B कितना हो गया, 12
नीचे एच है तो एच 13 होगी, क्योंकि एच तो कभी बदलता है नहीं, इस बात को माइंड में आप सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद है 10b, देखिएगा 10b का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, ठीक है। तो मांगा किससे, b से, कौन b के सामने वाला भुजा ये होता है p, और ये क्या हो जाएगा b, यानी कि p का मान 5 और b का मान 12, तो वही लिख दें, p का मान 5 b का मान 12, यानी कि आंसर क्या आया 5/12। बात समझ में आ रही है। चलिए कॉसेक में बात करते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p, ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि p/h है तो 5/13, इसी का जस्ट अपोजिट है फॉर्मूला h/p, यानी 13/5, हमारा आंसर सही है। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपको फार्मूला याद करनी है, बिना फार्मूला याद किए आपका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक की। हम कैसे, कॉस तो b/h होता है, तो यहाँ पे सेक क्या है h/b, यानी जस्ट इसका अपोजिट है, ये 12/13, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 13/12 होगा। क्या समझ में आ रहा है। आइए फिर बात करते हैं कॉट b के बारे में। कॉट b 10 का फॉर्मूला p/b होता है, कॉट का फॉर्मूला b/p होता है, यानी क्या समझ रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि अगर यहाँ पे 5/12 है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 12/5, देखिए एकदम मिल रहा है। बोलिए समझ पा रहे हैं या नहीं, समझ गए। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा गया है कि यदि साइन b बराबर 1/3 हो तो कोण b के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यदि साइन b बराबर 1/3 हो तो कोण b के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अब हम लोग बनाने के चलते हैं। आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन b, सबसे पहले इसको निकालेंगे बाहर। ये जो हमारा साइन b यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप बाहर कर लें, ठीक है। इसको लिखें साइन b इक्वल टू क्या हो गया 1/3। आप एक बात बताओ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, ठीक है। p का मान 1 हो रहा है, h का मान 3 हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए p का मान 1, h का मान 3। अब बताइए तीन साइड होता है, p b h होता है, इसमें p और h हमें पता है, बचा कौन b, यानी कि b बराबर वाट हो रहा होगा। अब b का फॉर्मूला यूज करेंगे, b का फॉर्मूला क्या होता है √h² - p², ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। बशर्ते मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना चुका तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसलिए b बराबर √h² - p²। यहाँ तक क्लियर। h हमारा कितना है 3 का स्क्वायर, p हमारा कितना है 1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 9 में 1 ज्ञात कितना हो जाएगा 8। अब अगर हम 8 का वर्गमूल कर दे बच्चों, तो देखो 8 का वर्गमूल होता है 2√2। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ परेशानी में पड़ जा रहे होंगे, सर आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो आइए थोड़ा बात को समझते हैं। अगर हम 8 का एलसीएम ले तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि दोनों का पेयर लगा देंगे। पेयर में से एक बाहर आया, इसका पेयर नहीं लगा, इसलिए इस पर रूट चढ़ेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि 2√2 कैसे आया, बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि हमने √8 का वर्गमूल किया तो 2√2 आया, ठीक है। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2√2, यानी कि ये हो गया हमारा कितना आंसर, यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ गया 2√2 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या बोला है, कोण b के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाले। बच्चों मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा साफ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी बोर्ड पे जगह की कमी है इसलिए। आइए हम एक ट्राइंगल का थोड़ा सा निर्माण करते हैं। अब अगर हम थोड़ा ट्राइंगल बनाएं, हमें कोण b के अन्य सभी त्रिकोणमितीय पूछा है ना, तो यहाँ b को इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा b, और ये हमारा हो जाएगा c। ये तो हमेशा 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें बोला साइन अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है ना, तो हम सबसे पहले साइन को निकाल लेते हैं, साइन b। अब एक चीज़ यहाँ सोच के देखो, यहाँ p का वैल्यू 1 है, यानी कि आप सोच के देखो b से पूछा, b के सामने हो जाएगा p, यानी कि ये हो जाएगा 1 p, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा b कितना हम लोग का, ये अगर ये 1 हुआ तो b का वैल्यू हमने कितना निकाला, देखिए 2√2 निकाले, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2√2 लिख देंगे। और ये हमारा h तो फिक्स रहता है, h हमारा कितना है 3 है। यहाँ तक क्लियर। आइए साइन b का फॉर्मूला, साइन b सामने वाला हो जाए p होता है, पहले फॉर्मूला लिखिए p/h होता है, ये हो गया। b के सामने वाला भुजा क्या हो गया p का मान कितना 1। अब अगर ये 1 हो गया, हमें h का मान कितना दिख रखा है 3, यानी कि आंसर। दूसरा आता है कॉस
बी, ठीक है। कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाय एच हो जाता है, ठीक है। तो बी के सामने लो भुजा, ये क्या हो जाएगा पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, यानी बी हमारा कितना हो जाएगा 2√2, एच हमारा कितना है 3। अब बात करते हैं फिर तीसरा में क्या होता है 10 होता है, 10 बी बराबर क्या होता है पी बाय बी, यानी कि ये होता है पी तो ये होता है बी, यानी कि हो जाएगा 1/2√2। बोलिए बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरा नंबर, 10 बी बराबर हमारा हो जाएगा पी बाई बी, यानी कि हमारा हो जाएगा फॉर्मूला क्या, ये पी है और ये बी है, यानी कि हो जाएगा 1/2√2। ठीक है बच्चों, नज़र आ रहा है। हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया और 10 निकाल लिया। अब बचा 3 की बारी, तो चौथा निकालेंगे। चौथा साइन का उल्टा अपोजिट होता है, कौन होता है कॉसेक होता है, कॉसेक बी, यानी कि ये पी बाय एच होता है, इसका फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप एच बाई पी होता है। ये एच का मान कितना है 3 है और हमारा पी का मान कितना है दिखेगा ध्यान से, पी हमारा 1 है। 3/1 लिखिए या सिर्फ 3 लिखिए, एक ही बात होगा, ठीक है। आइए पाँचवा नंबर में क्या होता है सेक है, सेक बी बराबर क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच हमारा कितना देखिए 3 है, अब बी हमारा कितना है 2√2 है, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए आप लोग के लिए, मैं ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब आता है हमारा छठा हमारा कौन सा बच गया कॉट बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी बाई पी, यानी कि हमारा बी जो है कितना है देखिए 2√2 है, यहाँ लिख देते हैं 2√2। अब पी हमारा कितना है 1 है, ये भी आंसर। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, साइन बी बराबर बोला था कि 1/3 था, ठीक है। हमें कौन बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी का वैल्यू 1 था, पहले साइन बी का फॉर्मूला लिख दिया पी बाई एच, पी का मान 1 था, एच का वैल्यू 3 था, लिख दिया। बी निकालना था, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला हमारा होता है √एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बी का फॉर्मूला क्या था √एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। आइए समझेंगे बात को। अब √3 का यहाँ पे देखिए एच का मान कितना था 3, यानी 3 का स्क्वायर, पी का मान कितना था हमारा 1 था, 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा। हमने 8 का जब वर्गमूल किया, वर्गमूल करने पर 2 × 2 × 2 आया, यानी कि 2 का पेयर लग रहा था, इसलिए 2 को बाहर कर लिया और 2 का पेयर नहीं लगा तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका रूट चढ़ा दिया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में मैंने इसको पुट कर दिया इस तरह से, क्योंकि यहाँ बोला था कौन बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। कौन बी यानी कौन बी यहाँ होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर जब ये कौन बी यहाँ हुआ तो ए से स्टार्ट किए, ए बी सी हो गया। बात क्लियर। अब बात को ध्यान से समझिएगा, हमें साइन बी निकालना था। साइन बी के सामने ये पी हो रहा था तो ये क्या होगा बी, एच कभी नहीं बदलता, एच तो फिक्स रहता है, ये एच है हमारा, ये हमारा एच, इसलिए ये कभी नहीं बदलेगा। यानी कि ये पी बना तो ये क्या बन रहा होगा बी बन रहा होगा। इस बात को हम लोग माइंड में सेट कर लिया। साइन बी बराबर होता है पी बाई एच, पी हो गया 1, एच हो गया 3, यहाँ तक क्लियर। कॉस बी बराबर होता है बी बाई एच, यानी कि बी होता है 2/√2 और पी हमारा कितना होता है, सॉरी बी बाई एच था, एच का वैल्यू 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह tan का पी बाई बी होता है, यानी पी 1 था, अब बी कितना था 2√2 था, वो लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आया। इसी तरह सभी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे आराम से बना लेंगे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे फार्मूला को अच्छी तरीक़े से कंप्लीट करके रखेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ी देर में अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर में क्या करेंगे, यहाँ पे कंपटीशन क्लास की कुछ वीडियो डाली जाएगी, ठीक है। वहाँ पे कुछ वहाँ से जो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो भी 1 डे एग्ज़ाम होते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको वहाँ पे तैयारी करवाई भी जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्लास 10th के लिए था, अब हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी।